देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत किया हमने, आज नेशनल वॉर मेमोरियल गए हम, और इनका पूरा इतिहास रहा कि किस तरह से फ्रेंच से इन्होंने लड़ाई लड़ी। अल्जीरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यूएनएससी का जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये अभी टेम्प्रोरी मेंबर है, ओआईसी का बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो इसकी इकोनॉमी है वो साउथ अफ्रीका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और आपने देखा होगा कि कल से जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो हमारे डेलीगेशन को जो है इन्होंने हाई प्रायोरिटी दी हुई है। आज आपने अल्जीरिया की सड़कों पर यदि देखा होगा तो पूरा जो पहली बार मैंने देखा कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन सभी जगह गए, तो हमारे लिए जो है पूरी एस्कॉर्ट की व्यवस्था है, पूरे प्रोटोकॉल अफसर जो है गवर्नमेंट ऑफ अल्जीरिया के चल रहे हैं, वो हमारे मतलब एक तरह से उन्होंने हम लोगों को स्टेट गेस्ट बना रखा है। अभी राष्ट्रपति महोदय आई थी, अल्जीरिया हम लोगों का साथ देना चाहता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ पहलगांव अटैक के बाद जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें अल्जीरिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हमारी जो मीटिंग है वो मीटिंग फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ भी है, पार्लियामेंट के साथ भी है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में से किसी एक और से होगी। ये गेटवे अफ्रीका का भी है और यूरोप भी एकदम पास है, चारों तरफ ये यूरोप से घूमा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अल्जीरिया का अभी तक का जो कल से लेकर आज तक हमारी मुलाकात हुई है लोगों से, ऑफिशियली अनऑफिशियली लोगों से, मुझे लगता है कि अल्जीरिया इस आतंकवाद में, क्योंकि वो भी आतंकवाद से जूझता रहा है, हमारा संबंध ये रहा है कि जो अल्जीरिया का नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, एनएलएफ, जो इस सरकार को, जो अल्जीरिया में अभी की सरकार है, 1950 से लेके 1962 तक, जब तक कि अल्जीरिया आज़ाद नहीं हुआ, उसके ऑफिस को हमने वहाँ खोला और आज़ादी के मूवमेंट में भारत सरकार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1950 से लेके 1962 तक नेशनल लिबरेशन फ्रंट अल्जीरिया का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी सरकार है, उसका ऑफिस था। तो अल्जीरिया के लोग हमसे इस कारण से बहुत ऑब्लाइज्ड भी फील करते हैं, प्रभावित भी हैं। हमारी जब राष्ट्रपति आई थी 3 बातों का जिक्र भी किया, राष्ट्रपति विजिट भी करना चाहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी है, 140 करोड़ का हमारा देश है, तो हमारे साथ यदि रिलेशन रहेगा अल्जीरिया का, तो स्वाभाविक तौर पर कि एक बड़ा मार्केट है भारत, और आज सभी कुछ बिजनेस और व्यापार की दृष्टि से, तो दोनों चीज़ों में, जिस तरह से सऊदी अरब के साथ हमने मिलिट्री का एक समझौता किया है वो, और जिस तरह से व्यापार का समझौता एक है, उन दोनों अर्थों में अल्जीरिया हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और अल्जीरिया के लिए हम भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि वही एक फीलिंग यहाँ है। और आतंकवाद के मुद्दे पर, चूँकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर रहा और इसने रिजोल्यूशन पास करवाया वहाँ, ओआईसी में भी जब भी पाकिस्तान ने कुछ करने की कोशिश की तो अल्जीरिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस समय भी अल्जीरिया हमारे साथ खड़ा है। जैसा कि आपने कहा, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया है, 4 देशों की विजिट में स्पेशल प्रोटोकॉल यहाँ मिला, बहरीन में भी मिला था, तो एक लग रहा है कि इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो डेलीगेशन की विजिट का, और जिस तरह से बातचीत कल होगी उसमें भी किस तरह से निकल के आ सकता है सर, उस पर अगर कुछ बताना चाहें। नहीं, आज भी आपने देखा कि नेशनल वॉर मेमोरियल गए तो वहाँ के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, वो सब मौजूद थे, वो दिखाए ही नहीं पूरे इसके चीज़ों के साथ हमारी डेलीगेशन को जो है उन्होंने कितना जो है तवज्जो दिया। और हम भी चूँकि अंग्रेज़ों से लड़कर जो है भारत स्वतंत्र हुआ है, तो हम भी उनके आज़ादी के आंदोलन में चूँकि बहुत एक्टिव रहे हैं, और जिस वक्त की कोई देश ओन करने को तैयार नहीं था उस वक्त भारत ने ओन किया, तो उसका इम्पैक्ट स्वाभाविक तौर पर है। और कल जो मीटिंग होगी इसका असर दिखाई देगा।